होम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि 2 दिन माँ को संभालना पड़ा तो हादिया के तो 14 तबक रोशन हो गए। अपने शोहर को फ़ोन करके कहती है कि मुझसे नहीं संभाली जाती, बल्कि उसका शोहर इसे एहसास दिलाता है कि तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तुम उनको संभाल लो। 2 महीने के लिए गई थी, लेकिन 4 दिन में ही वापस आने के लिए तैयार हो, सिर्फ इसलिए कि माँ बीमार है। लेकिन हादिया तो किसी की सुनना ही नहीं चाहती। इसे तो अपनी नींद प्यारी है, अपना आराम प्यारा है। ये काम तो सिर्फ भाभी का है। माँ की खिदमत करने की जिम्मेदारी सिर्फ भाई और भाभी की है, मेरी नहीं। मैं तो शादीशुदा हूँ, अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? अब माँ इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अपनी बेटी के मुंह से फिर भी ज़रा सा माइंड भी नहीं करती। और यही अगर बहू ने कुछ कह दिया, हालांकि सनाया ऐसा कुछ कहती ही नहीं, फिर भी इस औरत ने बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बेटे को बताना था कि घर में लड़ाई पड़ती। बेटियों की बात बुरी नहीं लगती, असल में माँओं को बहुओं की तो हल्की सी आवाज़ भी चुप जाती है। हादिया ने तो अपना फैसला अपनी माँ को सुना दिया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ इस वजह से नहीं कि आपकी खिदमत करनी पड़ेगी, बल्कि इस वजह से कि मेरी बहुत इंसल्ट हुई है इस घर में, मैं अब किस मुंह से यहाँ पर रहूँ। माँ के सामने तो बहाना बना दिया, लेकिन सनाया तो जानती है ना, हादिया माँ की जिम्मेदारियों से भाग रही है, भाभी की नौकरी छुड़वाना चाहती है। अगले दिन सनाया जॉब से छुट्टी लेती है ताकि केयर टेकर को हायर कर सके, इससे मिल सके, इसे काम समझा सके। इसे नाश्ता बनाते देख हादिया तंज करती है, क्या बात है, लगता है नौकरी छोड़कर सास और नंद की खिदमत शुरू कर दी है आपने। हादिया के तंज पर सनाया जवाब देती है कि नौकरी हमारी ज़रूरत है और अम्मी हमारी जिम्मेदारी, जिससे ना तो मैं पीछे हटूंगी और ना ही अरहम। हादिया तो यहाँ से भाग रही है ना, कुछ घंटों बाद की फ़्लाइट है। नाश्ता करके वो अपनी फ़्लाइट के लिए निकल जाती है, जिसके बाद सनाया अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर इनके कमरे में जाती है और इसे देखकर रफ़त बेगम की माथे पर तेवरियां आ जाती हैं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? सनाया हाथ बढ़ाती है इन्हें उठाकर बिठाने के लिए, तो वो इसका हाथ ही झटक कर पीछे कर देती हैं। हादिया को तो निकाल दिया है ना तुमने इस घर से, खुश अब? जवाब में सनाया कहती है कि हादिया को किसी ने घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गई है। नाश्ता करें आप, नाश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। लेकिन रफ़त बेगम तो इसके हाथ से कुछ खाना नहीं चाहती, चली जाओ यहाँ से, नहीं करना मैंने नाश्ता तुम्हारे हाथ से, तो कुछ भी नहीं खाना। सनाया मिन्नतें भी करती है कि आपने मेडिसिन लेनी है, प्लीज़ कुछ खा लें। लेकिन रफ़त बेगम अपने नाम की एक हैं, तुम्हारे हाथ से कुछ खाने से बेहतर है कि जहर खा लूँ। इससे पहले कि सास कुछ और सुनाए, सनाया उठकर कमरे से चली जाती है कि जब भूख लगेगी तो बता दीजिएगा। इसके जाते ही रफ़त बेगम गुस्से से खुद गुलामी करती हैं। तुमने मुझे अकेला किया है ना सनाया, मैं तुम्हें अकेला ना कर दिया तो मेरा नाम भी रफ़त नहीं। इनके ड्रामे अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेटे की हमदर्दी तो इनके साथ है। अब बेटा ऑफिस से आएगा तो इसको रोते हुए कहेंगी कि सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता तक नहीं किया, भूख से जान निकल रही है, टांगों में जान नहीं कि उठकर खुद कुछ बना लूं खा लूं। और हम हैरान परेशान, आपने नाश्ता नहीं किया, लेकिन क्यों? जिस पर वो कहती हैं, हादिया तो चले गई, मेरा ख्याल रखने वाले को तो घर से निकाल दिया, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, दवाई भी नहीं खाई। यहाँ पर अरहम सनाया से फिर लड़ेगा और सनाया अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रहेगी कि अम्मी के लिए मैं नाश्ता लेकर गई थी, इन्होंने इनकार कर दिया खाने से। यहाँ पर रफ़त बेगम इसे झूठा साबित करेंगी, मुझे क्या ज़रूरत है मना करने की, भूखी प्यासी बैठी हूँ सुबह की, एक बार भी तुमने झांक कर नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ अबीहा की ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किलों में आ चुकी है। हारून सर की कॉल ने इसे डरा कर रख दिया है। हमज़ा को इस मामले में वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। ऐसे में फ़रहीन इसे समझाने की कोशिश करती है कि लड़की ज़ात हो, इस मामले को खुद हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हें हमज़ा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमज़ा के साथ नई जॉब के सिलसिले में बात करने जा रही है। ऐसे में हारून का फ़ोन आता है फ़बीहा को बार बार, तो वो हमज़ा के साथ ही मौजूद थी। तब हमज़ा मोबाइल पर नाम देकर गुस्से से कहता है, ये तुम्हें बार बार क्यों फ़ोन कर रहा है? फ़बीहा सर पकड़ कर बैठी है। ऐसे में हमज़ा फ़ोन उठाता है और उससे पूछता है, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों तंग कर रहे हो? जिस पर हारून कहता है कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें फ़बीहा मेरे हवाले करनी होगी।